नमस्कार दर्शकों, देश में पहली बार फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग आ रहा है। जानो इसे अगर शेयर बाजार से खूब पैसा कमाना चाहते हो तो। शेयर बाजार में पहली बार 67,500 के शेयर को मात्र 1 रुपए में खरीदो। तो जी हाँ दर्शकों, देश में पहली बार बड़ी पहल की गई और यह पहल है कि अपने देश भारत में भी फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत की जाए। आज के इस स्पेशल वीडियो में फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग क्या है और साथ ही इन्वेस्टरों को, निवेशकों को इससे कैसे फायदा उठाना चाहिए यह बताऊंगा। तो दर्शकों, जैसा कि हम अभी जानते हैं कि भारत में अभी शेयर बाजार में निवेश की न्यूनतम इकाई 1 शेयर है, यानी किसी कंपनी का कम से कम 1 शेयर खरीदना होता है, जिसकी अपनी अपनी अलग अलग प्राइस मूल्य होती है। जैसा कि आज के डेट में MRF टायर के 1 शेयर का मार्केट प्राइस 67,500 रुपया है और आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 शेयर या 1 यूनिट लेना होगा। मतलब कि आपको इस कंपनी में कम से कम 1 शेयर खरीदने के लिए 67,500 देने होंगे। लेकिन देश के किसी आम निवेशक को, इन्वेस्टरों को इस कंपनी में निवेश करने में नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंपनी के शेयर का दाम ही काफी ज्यादा है। ऐसे में कंपनी लॉ कमिटी, जिसे हम लोग CLC भी कहते हैं, CLC ने अपनी रिपोर्ट में देश में फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक्चुअली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भेजी अपने रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट के कारण कंपनी को फ्रैक्शनल शेयर जारी करने का अनुमति नहीं है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो रिटेल इन्वेस्टरों को हाई वैल्यू शेयर में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। और साथ ही CLC ने यह भी कहा है कि इसे पूंजी बाजार में बड़े पैमाने पर पैसा आएगा, क्योंकि अकेले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-21 में ही 1,42,00,000 नए रिटेल इन्वेस्टर इस बाजार में कदम रखे हैं। और साथ ही लॉ कंसल्टेंसी फर्म जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर आनंद लाकड़ा कहते हैं कि शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टरों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए फ्रैक्शनल शेयरों की ट्रेडिंग की अनुमति देने की सिफारिश एक शानदार पहल है। इससे छोटे निवेशकों को ऐसे शेयर में पैसा लगाने की सुविधाएं मिलेगी जिनमें वे अभी निवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम साफ समझ सकते हैं कि फ्रैक्शनल शेयर किसी एक शेयर का एक अंश, एक पार्ट होता है। आप जितने रुपए उस शेयर में लगाते हैं उतना हिस्सा आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर आप MRF का 100 रुपए का फ्रैक्शनल शेयर लेते हैं तो आपको उसका 675वां हिस्सा मिल जाएगा। वहीं आप सभी को यह भी जानने की जरूरत है, शेयर धारकों को फ्रैक्शनल शेयर की डिलीवरी नहीं होती है। आमतौर पर ऐसे शेयर से रिलेटेड कंपनी के बोर्ड की तरफ से नियुक्त एक ट्रस्टी के अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, जो इनका केयर टेकर भी होता है। वहीं ट्रस्टी के जरिए निवेशक इन्हें बेच भी सकते हैं और शेयर बेचने पर अपने हिस्से के बराबर राशि शेयर धारकों को मिल जाती है। ऐसे शेयर होल्डर को कंपनी की ओर से जारी प्रॉफिट भी उनके हिस्से के अनुपात में मिलती है, मतलब लाभांश भी उनके हिस्से में मिल जाती है। तो दर्शकों, अब आप जान गए हैं कि ज्यादातर अच्छे शेयर की कीमत अधिक होती है। यदि कोई हर महीने 1000 रुपए के शेयर लेना चाहता है तो वह रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी में शेयर के कुछ अंश को, शेयर के कुछ पार्ट को आसानी से खरीद पाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पेशल वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी इस नॉलेज से अपडेट हो सके। तो मिलते हैं किसी और शेयर बाजार से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।